शादी नहीं करता। तो किसी तरह से मालूम करने की कोशिश करो ना यार। मैं कैसे यार, किसी भी तरह प्लीज। मारूफ मुझे तुमसे सिर्फ एक बात करनी है बस, और मेरा फरहान वापस नहीं आएगा कभी। आप चलिए यहाँ से। आखिर इसकी ऐसी वो क्या जिद थी? वो तुमसे शादी करना चाहता था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भाभी मारूफ से बात करे। चाहती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन ये मारूफ न जाने कौन सी मिट्टी की बनी है ये लड़की। नजमा भाभी की वजह से उसकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी वो। तुमने उससे पूछा नहीं कि बात क्या हुई? टाल गई। पूछा तो था मैंने, पता उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे सामने तो वो खुद को ठीक दिखाने की कोशिश कर रही है, मगर संभाल नहीं पा रही अपने आप को। अंदाजा है मुझे। बेचारी मानो, हमेशा से उसने दुख ही देखे हैं। जाने कब सुकून मिलेगा उस बच्ची को। अभी कहाँ है वो? कमरे में अपने? चली गई हॉस्पिटल बगैर कुछ खाए पिए। मैं फरहान के लिए कुछ नहीं कर सकती। मारूफ, क्या तुम्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मैंने उसके लिए कभी इस अंदाज से सोचा ही नहीं था। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरी हर परेशानी में मेरे लिए सहारा साबित होता था। वो इस हद तक पहुंचा होगा ऐसा तो उसने कभी जाहिर ही नहीं किया। लेकिन मारूफ, उसे भी तो मालूम था ना कि मेरी असलियत क्या है। वहां भी वही सब बातें हुई मेरे लिए। मैंने हमेशा से कुछ लोगों के रवैयों में एक हकारत सी महसूस की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि क्यों। उमर, तुम ही बताओ, मैं इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, मुझे जिंदा रखा, तो क्या उसने मेरे वजूद के साथ सारी नहुस्तें रख दी? अगर मैं अपने माँ बाप के साथ होती तो क्या किसी मुश्किल पर, किसी परेशानी में वो मुझ पर इल्जाम लगाते? अगर मैं अपने माँ बाप के बारे में नहीं जानती तो क्या ये मेरा गुनाह है? मेरा खानदान क्या था, मेरे माँ बाप कौन थे, मेरी रगों में किसका खून है? क्या ये सब बातें इतनी अहम है, इतनी अहम कि मेरा अपना वजूद, मेरा किरदार कोई हैसियत ही नहीं रखता? कि मुआशरा मेरा वजूद कबूल नहीं करता, हमेशा मुझे ठुकराया जाएगा? क्या हमेशा मेरी खुशियां छीन ली जाएंगी? क्या, क्यों? मुराद, मैं आसिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसके बचपन से। हमारी दूर की रिश्तेदारी है, बहुत अच्छे लोग हैं। मारूफ को। शाजिया, माएँ तो पहले अपनी बेटी के बारे में सोचती हैं, और तुम? मारूफ भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। हाँ, वो तो है। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें मारूफ के बारे में सब कुछ बता दो तो अच्छा है। मुझे यकीन है कि वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, और मारूफ को तो उन्होंने देखा ही हुआ है। शाजिया, मैं चाहता हूँ कि मारूफ को अब फांस भी ना चुभे। हम लोग हमेशा उसके साथ ज्यादती करते हैं और करते रहे, खुदा से बेखौफ होकर। और जब खुदा हमें सजा देता है तो हम तड़प जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि सारा किया धरा हमारा ही होता है? वरना उसे क्या जरूरत पड़ी कि अपने बंदे को अजाब दे? मुराद, हम मारूफ की शादी करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह।
यार वैसे मारूफ बहुत हिम्मत वाली लड़की है। क्योंकि बचपन से इस किस्म के हालात का सामना हो और उस पर इंसान की इतनी पुरएतमाद शख्सियत बनना बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल। हाँ यार, असल में मारूफ एक मुस्बत सोच रखने वाली लड़की है। और मायूं वाले दिन किसी लड़की का रिश्ता टूट जाना, इतना बड़ा राज खोलना और इतने मजे से झेल जाना, और उस पे रही सही कसर उनकी मामी ने पूरी कर दी। कितने अफसोस की बात है यार। वैसे ये जो दुनिया वाले दूसरों पर बातें करते हैं, इनके अपने खाने खाली होते हैं। दरअसल ये लोग अंदर से बड़े खौफजदा और बहुत बुज़दिल होते हैं। सारी जिंदगी अपनी लोगों के ऐब ढूंढने और उछालने में लगा देते हैं। लेकिन मारूफ में कोई ऐब नहीं है यार। अगर खानदान और खून की बात है तो वो इंसान के किरदार से पहचानी जाती है। और मारूफ में ऐसी कोई बात नहीं है जो काबिल एतराज हो। अगर उसे अपने माँ बाप के बारे में नहीं मालूम तो ये उसका कोई गुनाह तो नहीं है यार। शुक्र यार, तुमने इस बात से मेरी मुश्किल आसान कर दी। यही बात मैं तुम्हें समझाने वाला था। और एक बात और, मारूफ एक ऐसी लड़की है जिस घर में जाएगी वो घर जन्नत का नमूना होगा, जन्नत का नमूना। और एक बात और भी कि आपके कामों में उलझकर मैं अपने सारे जरूरी काम भूल जाता हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। फोन क्यों नहीं करता? कब से इंतजार कर रही हूँ उसके फोन का। जानता भी है अच्छी तरह कि उसका फोन ना आए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। कब करेगा, कब करेगा फोन? अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद ही फोन कर लूंगी। हेलो हेलो, कोई है क्या? मेरे फरहान को बुला दो। नहीं, कोई नहीं है। मैं किसको फोन करूं? हाँ, मुख्तार को फोन करती हूँ। हाँ, उसे कहूंगी खुद ही बात करेगा अपने बेटे से। उसे डांटेगा और उसे कहेगा कि उसकी माँ उसके बगैर नहीं रह सकती। अपनी माँ को फोन कर ले, अपनी माँ से मिल ले। मुख्तार का नंबर क्या है? हेलो, कोई फरहान को बुला दो, कोई फरहान को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो। चाय पियोगी? हाँ श्योर। जी 2 कप चाय भिजवाइए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ सुनाइए। तुम्हारी अम्मा के और जुगनू चाचा के क्या हाल है? ठीक है। और बाबा और पप्पू? वो भी ठीक है। फरहान के सिलसिले में कोई बात हुई? नहीं, मेरी किससे बात होगी और क्या बात होगी? मारूफ, तुमने जिंदगी में बहुत मुश्किलात उठाई, बहुत करीब से देखा है तुमने जिंदगी को। मेरा ख्याल है कि अब तुम अपने बारे में खुद सही फैसला कर सकती हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि
शादी के लिए कहीं? प्लीज उमर, जस्ट चेंज द टॉपिक। मैं मजीद जख्म नहीं खा सकती, और मेरी हकीकत मालूम हो जाने के बाद कौन कदम उठाएगा? हकीकत? हाँ, जो मुझे खुद भी नहीं मालूम। लेकिन मारूफ, मैं... अच्छा, मैं चलती हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है बेटा, आज बहुत थकी हुई लग रही हो? नहीं तो बाबा, बेटा मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि छुट्टी ले लो, कुछ आराम कर लो। मगर तुमने भी तो हलकान कर रखा अपने आप को इस अस्पताल के चक्कर में। अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भैया, मैं खाना लगा रही हूँ। अरे छोड़ो खाने को, आज सुबह से मेरा मूड था कि हम रात को कहीं बाहर खाना खाएंगे, कहीं चलते हैं, खाना खा के आते हैं। क्यों मारो बेटा? बाबा, मेरा दिल नहीं चाहता। मारो। ठीक है, चले बाबा। बेटा बैठो। उमर मियां, उस दिन तुम्हारी मम्मी ने तुमसे रिजवी साहब की बेटी के बारे में बात की थी। हमें वो पसंद है। और बेटा हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, इसलिए तुमसे। देखो बेटा, मारूफ की तो अब... मारूफ के मायूं वाले दिन उसका रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी बाबा, मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन क्यों? अब आप ही लोग बताइए कि दुनिया वाले किसको चैन से जीने देते, जबकि किसी को मालूम ही नहीं कि उसके खानदान वाले, उसके माँ बाप बुरे भी थे या नहीं। लेकिन क्योंकि उसे अपनी शनाख्त का इल्म नहीं, लिहाजा लोग बातें बनाते, कीचड़ उछालते, इल्जाम देते हैं उसे नहुसत का। अपनी मर्जी से पैदा होना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन जिंदगी को अच्छी तरह नेक नामी से बामकसद गुजारना तो अपने इख्तियार में है। मारूफ में कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी लोगों में खौफ है, हिचकिचाहट है उसे कबूल करने में। क्या होगा उसका? कौन बढ़ाएगा उसकी जानिब कदम? कोई अगर मगर नहीं, इसकी फीस मैं अदा करूंगी। आप? आप? आइए अंदर आइए।
भाभी की तबीयत बहुत अजीब रहने लगी है। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो बहकी बहकी बातें करती है। फरहान का कुछ पता नहीं चल सकता? फरहान लंदन में है। मैंने बहुत कोशिश की है मालूम करूँ कहाँ जॉब कर रहा है, उसकी रिहाइश कहाँ है, मगर भाभी का क्या बनेगा? मामा, डैडी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? डैड, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अब बहुत सारी बातों का एहसास हो गया है। मगर चाहत का गलत मतलब लेना, नाजायज फायदा उठाना, ये समझदार बच्चों का काम नहीं है। देखो बेटा, जो काम भी करो ऐसा करो कि तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो, खानदान का नाम हो। मारूफ को देखो, माशाल्लाह दुनिया के सामने एक मिसाल है। देखो, तुम जितना भी पढ़ना चाहोगी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ओके? देख लीजिए, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। हाँ वाकई, इस तरह के वाकयात देखकर अंदाजा होता है कि दुनिया बहुत छोटी है। उमैर से तो काफी अरसे से मुलाकात है हमारी, बल्कि अम्मा की तो काफी दोस्ती है इनसे। जब वो हॉस्पिटल में थी तो मेयर के ही अंडर ट्रीटमेंट थे। अच्छा, बहुत ही हसीन इत्तेफाक है। जी बिल्कुल। आपका तो कर्जा भी है हमारे ऊपर, अगर आप बुरा ना माने तो आज। भाई आपने हमें मारूफ दे दी, सब कर्ज ज्यादा हो गए, और हमें क्या चाहिए? और हाँ, हफ्ता 10 दिन में हम शादी करके उसे यहाँ से ले जाएंगे। भाई मारूफ को तो बुलवाइए, उनका मुंह मीठा तो करा दें। अब मैं लेकर आती हूँ। अरे आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ खुद अपनी बहू को। ऊपर वाला पहला कमरा उसी। जी अच्छा। भाई मारूफ को हमने जिस दिन देखा था हमें तो उसी दिन वो बहुत पसंद आ गई थी। माशाल्लाह बहुत खुश अखलाक और बादब बच्ची है। फिर उमैर ने हमें बताया कि उसका रिश्ता कहीं और हो गया है। जी बस किस्मत की बात है सारी। अरे भाई, जब उसकी किस्मत में हमारी बहू बनना था तो फिर ये कैसे हो सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाती? जी ये तो है। अरे भाई, हम तो अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमें अपनी पसंद की बहू मिल रही है। ये पता नहीं कहाँ रह गई आमना बेगम, लग गई होंगी बातों में। उनको तो एहसास ही नहीं कि यहाँ पर हम भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल है मैं देखती हूँ। क्या हुआ बेगम? वो मारूफ ने आने से इनकार कर दिया। क्या?